हेलो भाई ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 और वो सारा कुछ हम कवर अप कर रहे हैं अपने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, राइट। और एक्सरसाइज 3.2 में हमने लास्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स किए थे और कौन सा मैथड सीखा था हमने, सब्स्टिट्यूशन मैथड, राइट। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मैथड से कैसे सॉल्व करना है वो हमने लास्ट वीडियो में समझा था। इस वीडियो में अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मैथड में जैसे हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपसे क्या समझाया था लास्ट वीडियो में, इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 2, राइट। सो सब्स्टिट्यूशन मैथड में जब भी आप अपना एग्जाम में या अपनी नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, दैट बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड, ओके। आपको बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि आप कौन सा मैथड यूज़ कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन मैथड, ओके। सब्स्टिट्यूशन मैथड में हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 से या फिर इक्वेशन नंबर 2 से हम अपनी किसकी वैल्यू निकालते हैं, वेरिएबल की वैल्यू। सो इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं यहाँ से अपनी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, क्या है इक्वेशन नंबर 1, x + y = 14, ठीक है। यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो x किसके इक्वल होगा, देखो x के साथ जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उस सारे को हम कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड, मीन्स ये हमारा बन जाएगा 14 - y, ठीक है। यही किया था हमने फर्स्ट स्टेप। इसके बाद इसको हम क्या नाम दे देते हैं, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अब जो ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू हम किस में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पूरी प्रॉपर डिटेल में समझाई थी कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, मतलब वैल्यू को पुट करना, ठीक है। जैसे क्लास 9th में आप लोगों ने सीखा हुआ है कि कुछ भी आपके पास इस तरह से एक लीनियर इक्वेशन होती थी, आपको x की वैल्यू दी होती थी और आपको y की वैल्यू दी होती थी। वो y की वैल्यू और x की वैल्यू आप अपनी लीनियर इक्वेशन में पुट करते थे, देन इसको ही जो वैल्यू पुट करते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट करना। 9th क्लास में आपने सीखी थी न्यूमेरिकल वैल्यूज़, यहाँ पर आप सीख रहे हो अलजेब्रिक वैल्यूज़ को कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसीलिए जो ये सब्स्टिट्यूशन मैथड है ये हमारा किसका पार्ट है, इसका क्या नाम है, ये किसके अंदर आता है, अलजेब्रिक मैथड के अंदर, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं वो किसकी फॉर्म में होंगी, हमारे अलजेब्रिकली फॉर्म में होंगी, राइट। सो हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, हमने फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देन अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपकी, x - y = 4 है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, 14 - y, ये मैंने x की वैल्यू रखी है, ठीक है, ध्यान से देखना। देन ये माइनस एंड देन y, दिस इज इक्वल टू 4। सिर्फ x को चेंज करना है हमने, सिर्फ x की जगह पर हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। अब इसको सॉल्व करो। सो दिस इम्प्लाइज का सिंबल आपने हर लाइन में लगाना है। 14 - y = 4। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, -y और -y को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2y, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, देखो अब कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, देखो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आप जैसे मर्जी कर लो, जो भी आपको इजी लगे। आप चाहे तो 14 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, चाहे आप 4 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, ठीक है। क्योंकि सॉल्व तो आप सेम नंबर्स को ही सॉल्व कर सकते हो ना, 14 में से तो 2y आप माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेम वेरिएबल्स होंगे, सेम टर्म्स को ही हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, 4 को मैं इधर इस साइड शिफ्ट कर रही हूँ, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, और जो ये माइनस का 2y है इसको मैंने किस साइड शिफ्ट कर दिया, अपना राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया। तो क्या आ गया, 14 - 4 कितना बन गया हमारे पास, 10 = 2y। देन क्या करते हैं हम, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 2 × 5 = 10। सो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था अपनी सब्स्टिट्यूशन मैथड में, अगर आप अपने पिछले क्वेश्चंस में चेक करोगे तो जो ये y की वैल्यू आई है वो हमने कहाँ पर पुट करनी है, अपनी इक्वेशन नंबर 3 में। सो पुट कर दो, पुट द वैल्यू
इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम अपनी ये वैल्यू पुट कर देंगे सो हमारे पास क्या आ गया, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 पुट कर रहे हैं, मतलब सब्सटीट्यूट कर रहे हैं उस वैल्यू को। सो 14 माइनस 5 कितना हो गया हमारे पास, 9 हो गया, राइट। सो हमसे उन्होंने क्या पूछा था, सॉल्व करने को, सॉल्व करना, सॉल्यूशन, इनका क्या मतलब होता है, आपको बहुत बार बताया मैंने कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। सो आप अपना फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, आंसर x इज इक्वल टू 9 कोमा y इज इक्वल टू 5, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आगे करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सो नाउ सेकेंड पार्ट में देखो, अब फिर से वही हमें इसे अलजेब्रिक मैथड, सब्स्टिट्यूशन मैथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मैथड से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये दी हुई है। अब ये इक्वेशन हमें एस और टी की फॉर्म में दिया है, तो एस और टी भी हमारे वही वेरिएबल्स हैं जैसे हमारे एक्स और वाई होते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, इनका बिल्कुल सेम मतलब है और बिल्कुल सेम तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा इसका एलसीएम। यहाँ से क्या बन जाएगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, राइट। अब ये 6 इधर डिवाइड में है, इस तरफ जा कर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ गया 2s प्लस 3t दिस इज इक्वल टू 6 6 36। ठीक है, ये तो आपको सबको सॉल्व करना आता है, लीनियर इक्वेशन को हमें एलसीएम लेके इन सबको कैसे सॉल्व करना है, राइट। सो अब हम अपनी इस इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सपोज इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, राइट। सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप है हमारा, हमें इक्वेशन नंबर 1 से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसी के भी कर लो, आपकी मर्जी है, चाहे आप s की निकालो चाहे आप t की निकालो। सपोज मैं यहाँ से s की वैल्यू निकालूँ, तो s की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये माइनस t है, इधर जा कर के किसका हो जाएगा, प्लस का, s इज इक्वल टू 3 प्लस 2 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, इसी वैल्यू को किस में पुट करना है, हमने दूसरी इक्वेशन में। ये गलती मत करना, उसी इक्वेशन में पुट नहीं करना, हमें जिस इक्वेशन से हमने निकाली है उससे दूसरी इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करनी है। तो कर दो, इक्वेशन क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसके अंदर यहाँ पर आप अपनी s की जगह पर देखो, 2 को मैं ऐसे कैसे लिखूँगी, s के साथ, क्योंकि अब 2 टर्म्स हैं s की वैल्यू में, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाई, देन प्लस का 3t दिस इज इक्वल टू 36। ठीक है, अगर यहाँ पे s की सिंपल a की सिंगल वैल्यू होती, मतलब मान लो अगर s की वैल्यू खाली 3 होती, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ नहीं करती। ब्रैकेट कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास टर्म्स जो हैं वो 1 से ज़्यादा हो। टर्म्स समझी थी आपने पॉलिनोमियल के चैप्टर में कि टर्म्स क्या होती हैं, जब हमारे पास प्लस का माइनस का साइन आ जाता है तो एक टर्म ये हो गई और एक टर्म हमारी ये हो गई, तो ये चीज़ हमें ब्रैकेट यहाँ पर लगानी होती है, राइट। ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, अदरवाइज हम अपनी जब मल्टीप्लिकेशन पर मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, तो वहाँ पे हम मिस्टेक ना कर दें, राइट। सो इस ब्रैकेट का क्या मतलब है कि ब्रैकेट में 3 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और t भी, तो 2 3 था 6 प्लस 2 इंटू 2 2t प्लस 3t दिस इज इक्वल टू 36 आ गया, राइट। समझ में आई बात। अब क्या कर सकते हैं, 2t और 3t दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 5t, और जो ये प्लस का 6 है ये राइट हैंड साइड शिफ्ट होकर के किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, सो दिस इम्प्लाइज 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 कितना बन गया हमारे पास, 30 बन गया। सो दिस इम्प्लाइज, फिर से वही चीज़ जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ नीचे जा कर के राइट हैंड साइड पर ही किसका हो जाएगा, डिवाइड कर, तो 2 की t की वैल्यू आ गई हमारी 6। फिर क्या करना है, फिर वही काम, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि तब हमारे पास क्या था, लास्ट क्वेश्चन में हमको ये एलसीएम लेकर के नहीं करना पड़ा था क्वेश्चन, तो इसलिए फर्स्ट ये थी, सेकंड ये थी, थर्ड ये थी, बट अब हमने थर्ड अपनी इस न्यू वाली को माना है जो हमारी एलसीएम लेकर आई, तो ये कौन सी हो गई
फोर्थ हो गई। अब फोर्थ में पुट कर दो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। 3 प्लस टी की जगह क्या पुट कर सकते हैं 6, तो s की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9 आ गई। सो वही काम फिर से कर देंगे हम, दैट आंसर क्या लिखेंगे हम अपना, दैट s इज इक्वल टू 9 कोमा t इज इक्वल टू 6। डन। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पर। सो नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट में देखो अब इस तरह से हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने सबसे फर्स्ट स्टेप में करना है यहाँ से हमने निकालनी है वैल्यू किसकी, हमने किसी भी एक वेरिएबल की, चाहे x की निकालो चाहे y की, आपकी मर्जी है, ठीक। तो इस केस में हमें क्या करना है, 3x इज इक्वल टू ये y इधर माइनस का है, इस तरफ जा कर के किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके साथ नीचे जा कर के क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब इसी x की वैल्यू को मुझे कहाँ पुट करना होता है, अपनी दूसरी इक्वेशन में। तो पुट कर दो 9 इंटू एक्स की जगह पे 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सर्कल ब्रैकेट, देन -3y दिस इज इक्वल टू 9। ओके, सो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से क्या हो गया, 3 3 था 9 कैंसल आउट हो गया। अब क्या करना है, जो ये 3 आया है नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 9। ओके, अब क्या आंसर आएगा, देखो 3 को पहले इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 3 था 9, देन इस 3 को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3y, देन माइनस का 3y दिस इज इक्वल टू 9। सो 3y से 3y कैंसिल आउट हो गया, 9 इज इक्वल टू क्या हो गया 9, ठीक है। अब आपको याद होगा हमने क्वेश्चन पहले भी किया था एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में, जिसमें हमारे पास क्या आया था, इस तरह से वैल्यूज़ आ गई थी। उस क्वेश्चन में 18 इज इक्वल टू 18 आया था। तो हमने क्या बोला था कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y द कंडीशन इज ट्रू, राइट। सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x and y the solution is, the given condition is true। क्यों हुआ, अब आप सोचेंगे कि ये चीज़ क्यों हुई ऐसे, क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पास y का वेरिएबल बचा ही नहीं, y ख़त्म ही हो गया, ठीक है। तो मतलब उसका क्या हुआ कि जब y हमारे पास है ही नहीं, y की हम एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल सकते। अभी तक दोनों पार्ट्स में हमने y की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाली थी, लेकिन यहाँ पर अब y है ही नहीं, यानी कि उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, उसकी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। तो इसीलिए हमने क्या कह दिया कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y द गिवन कंडीशन इज ट्रू। एक पर्टिकुलर नहीं निकाल सकते हम, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी हमने आज तक नंबर्स पढ़े हुए हैं, सारे नंबर्स के लिए ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में छोटा सा ट्विस्ट क्या रखा है उन्होंने, जो हमारे ये कोएफिशिएंट्स हैं, इन कोएफिशिएंट्स को किस में दी है वैल्यू, ये हमको डेसिमल में दिया, बट इससे हमारे क्वेश्चन पर बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो आप पहले डेसिमल डिवाइड बाई 10 करके इस डेसिमल को उधर मल्टीप्लाई कर लो, राइट, या फिर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही यूज़ करके वैल्यू निकाल लो एक्स की और उसको इसमें पुट कर दो, राइट। सो थोड़ा सा जो सिंपल होता है वो हमारा होता है कि अगर आप यहाँ से डेसिमल हटा दोगे, अगर आप यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो ये बनेगा 2/10x प्लस ये वाली वैल्यू क्या बनेगी 3/10y, क्योंकि डेसिमल हटा रही हूँ 0.3, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो इसीलिए मैंने 10 से डिवाइड किया, 2 डिजिट्स होते तो 100 से डिवाइड करते, दिस इज इक्वल टू 1.3। और ये वाली क्या बनेगी हमारे पास 4/10x प्लस 5/10y दिस इज इक्वल टू 2.3, राइट। अब जब आप इसका एलसीएम सॉल्व करोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y डिवाइड बाई 10 दिस इज इक्वल टू 1.3, और यहाँ से क्या आ जाएगी 4x प्लस 5y डिवाइड बाई 10 दिस इज इक्वल टू 2.3। आई थिंक ये पार्ट तो सबको सॉल्व करना आता है, सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को, राइट। सो नाउ ये जो 10 है हमारा, ये 10 इधर जा करके इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा 1.3 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 13,
क्यों आएगा? क्योंकि जो ज़ीरो लगी है वो ज़ीरो हमारी डेसिमल को एक प्लेस राइट साइड शिफ्ट कर देगी। जितनी ज़ीरोज़ होती हैं डेसिमल उतने ही प्लेस राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ से क्या आ गया 2x + 3y = 13 और ये क्या बन गया हमारे पास 4x + 5y = 23। ठीक है जी। सो नेम दे दो इन इक्वेशंस को। सपोज ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है और सपोज ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या है 4 है। ठीक है। सो अब इसके बाद अब आप देखो, अब आप चाहो तो अपनी नोटबुक में ऐसे ही एरो डाल के ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको एक एक स्टेप करके नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही तरीके सही हैं। उसके बाद वही काम करना है, हेडिंग लगानी है बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर। अब यहाँ पे हमारी इक्वेशन नंबर चेंज हो जाएगी। इक्वेशन नंबर क्या है वहाँ पे 3 और पुट किस में करेंगे हम इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारी 2x + 3y = 13 है। ठीक, इक्वेशंस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम आपको अच्छे से समझ आ गया। जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। ये प्लस का है, इधर जा कर के किसका हो जाएगा माइनस का। अब ये जो 2 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 हमारा मल्टीप्लाई वाला राइट हैंड साइड जा कर के क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वही काम कर दिया, x की वैल्यू निकाल दे। अब जो दूसरी इक्वेशन है, मतलब जो हमारी 4th इक्वेशन है 4x + 5y = 23, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। देखो 4 को ऐसे ही लिखूंगी, ब्रैकेट लगाऊंगी 13 - 3y / 2, ये x की वैल्यू पुट हो गई, देन प्लस सब्सटीट्यूट हो गई x की वैल्यू 5y = 23। राइट, अब कैंसिल आउट कर दो, 2 1s 2, 2 2s 4। सो यहाँ से क्या बच गया 2 × 13 - 3y + 5y, दिस इज इक्वल टू 23। डन। इतनी बात समझ में आई हमने क्या किया। ठीक है, आपने ये सारा काम जो है वो नेक्स्ट लाइन में करते जाना है। ठीक है, आपने मेरी तरह ऐसे नहीं करना। मेरे पास यहाँ पर बोर्ड पर स्पेस नहीं है, बट आपके पास नोटबुक में प्रॉपर स्पेस होगा तो आपने नोटबुक पे लाइंस के नीचे नीचे आपने नेक्स्ट लाइन में सारा कुछ लिखना है। ठीक है, उसके बाद अब 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। इसी तरह से 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -6y, देन प्लस का 5y, दिस इज इक्वल टू 23। ओके, डन डन। माइनस का 6y और प्लस का 5y, आंसर कितना आएगा माइनस का y, क्योंकि 6 में से 5 माइनस करो तो कितना आता है 1 आता है, और साइन किसका आएगा हमारा बड़ी स्टेटमेंट का। राइट, साइंस कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। देन 26 इज इक्वल टू 23, इधर ऐसे टेस्ट लिख दिया हमने। सो नाउ अब फिर से वही चीज़ है, अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है हमने बस। ये 23 इधर आकर के लेफ्ट हैंड साइड आकर के किसका हो जाएगा माइनस का, ये y इधर माइनस का है, राइट हैंड साइड शिफ्ट होकर किसका हो जाएगा प्लस का। सो 26 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ गया 3 इज इक्वल टू y। सो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई। देन क्या करना है, देन वही काम करना है। सपोज ये है मेरी इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि ऊपर 3 1 ये थी, 2 ये थी, 3 ये थी, 4 ये थी, अब कौन सी है 5 है। सो 5 में पुट कर दो, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5। ठीक है जी। 5th इक्वेशन में क्या है हमारे पास, दैट x इज इक्वल टू 13 - 3y डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो क्या बनेगा यहाँ से 13 - 3 इंटू y की जगह पे क्या पुट करेंगे 3 डिवाइड बाय 2। देखो कुछ स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होती है कि 3y लिखा है तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन क्यों लगाया। अंडरस्टूड होता है ये मैथ्स में, जब 2 नंबर्स के बीच में साइन नहीं दिया होता तो वो किसका साइन होता है मल्टीप्लाई का, मैथ्स के रूल्स के हिसाब से। ओके, सो क्या हो गया यहाँ पे 13 - 3 3 = 9 डिवाइड बाय 2। 13 - 9 कितना हो गया 4/2, सो 2 2 = 4। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। सो आंसर में अब आप क्या लिखेंगे, दैट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। डन। आगे बढ़े 5th पार्ट पर। हमारा नेक्स्ट 5th पार्ट। अब 5th पार्ट देखो क्या है, देखो
क्वेश्चंस वही हैं, स्टेप्स वही करने, छोटा मोटा ट्विस्ट कर दिया उन्होंने। जैसे एक क्वेश्चन में आपको उन्होंने रेशियो में कोफिशिएंट्स दे दिए, एक क्वेश्चन में डेसिमल दे दिया, एक क्वेश्चन में आपको रूट दे दिया। जो बेसिकली आपको मेन लॉजिक समझाना चाह रहे हैं वो क्या है कि आपका जो कोफिशिएंट है वो आपका किसी भी फॉर्म में हो, आपका स्टेप्स जो हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के स्टेप्स जो हैं वो आपके सेम रहेंगे। ठीक है, सो क्या करते हैं हम सबसे फर्स्ट स्टेप में, दैट √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ से आप कैसे क्या निकाल सकते हैं, देखो √2x इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा उधर जा करके। हमें क्या करना होता है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना यहाँ से। तो अब इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना कि कांस्टेंट नहीं दिया, कांस्टेंट नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं है हमें, हमारा लॉजिक वही चलेगा। जब कांस्टेंट दिया होता था, अगर यहाँ पे सपोज करो 6 दिया होता आपको, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे 6 माइनस √3y लिखते ना। तो अब यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो आप इसको एज इट इज़ लिख दोगे, माइनस का √3। हमें तो इसका लॉजिक देखना है, ये वैल्यू प्लस की है तो राइट हैंड साइड जा करके ये वैल्यू किसकी होने वाली है, माइनस की। डन। अब ये √2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर नीचे जा करके ये किसका हो जाएगा, हमारा डिवाइड का। यही काम किया पिछले क्वेश्चंस में भी हमने। ठीक है, यहाँ भी वही कर दिया हमने। अब हमको नेक्स्ट क्या करना होता है, हमने अपनी यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 है अब हमारी, और इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में हमने अपनी ये x की वैल्यू पुट करनी है। कैसे पुट करते हैं, कैसे लिखते हैं, देखो √3 एज इट इज़ लिखते हैं, कोफिशिएंट को नहीं छेड़ते हम। देन हम लगाते हैं ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर हम अपनी ये वाली टर्म लिखेंगे, माइनस का √3 इंटू माइनस का 2 इंटू वाई। अब आप कहेंगे कि अभी तो आपने बोला था कि ब्रैकेट तब लगानी है जब एक से ज़्यादा टर्म हो, यही समझाया ना मैंने आपको। जब हमारे पास x इज इक्वल टू कुछ 6 + y ऐसे करके आया था, तो मैंने आपको समझाया ना कि ब्रैकेट तब लगानी है जब हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म्स हो। लेकिन ब्रैकेट तो हमने अब यहाँ भी यूज़ कर ली, यहाँ तो सिंगल टर्म है। यहाँ मैंने इसलिए यूज़ की है क्योंकि मेरे पास साइन है। ठीक है, अगर साइन नहीं होता तो मैं इसको सिंपली भी लिख सकती थी √3 इंटू √3/√2 इंटू वाई। साइन की गलती ना हो जाए मल्टीप्लिकेशन करते हुए, इसलिए हमने किसके साइन यूज़ किया है, ब्रैकेट यूज़ की है। डन। सो आगे बढ़ते हैं, माइनस का √8y दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को हम, देखो √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3y डिवाइडेड बाय √2, और साइन किसका आएगा हमारा, माइनस का √8y दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास एक बार इसी चीज़ को दोबारा से ऊपर लिख लेते हैं, -3y डिवाइडेड बाय √2 प्लस √8y इज इक्वल टू 0, सॉरी -√8y इज इक्वल टू 0। ठीक, क्या करें हम, क्या कर सकते हैं, इसका सिर्फ एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि ये हमारा रैशनल नंबर है, ये इरैशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे इस केस में हम एलसीएम ले करके सॉल्व करेंगे। तो ले लो एलसीएम, ले लो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम, कितना आएगा √2, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 3y, और √8 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा √16y दिस इज इक्वल टू 0। देखो मैंने क्या किया, ये √8 था, ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, √2 से। जब रूट के अंदर नंबर्स अलग अलग होते हैं तो सिंपल नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं और आंसर कितना आ जाएगा, 8 2 16। डन। अब उसके बाद ये √2 इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जा कर के इसके साथ जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। सो यहाँ पे क्या बच गया, -3y माइनस √16y दिस इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट करेंगे क्योंकि आप देख रहे हो कि ये भी y है, ये भी y है, ठीक है। इसको अगर इधर की साइड आप शिफ्ट करोगे, -3y इज इक्वल टू √16y अगर आप यहाँ से करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो -3 इज इक्वल टू √16 हो गया। ये तो हमारा मैथमेटिकली कभी कुछ होता ही नहीं है सॉल्यूशन, हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और इस केस में हम ये भी नहीं कह सकते दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, ठीक है, वो भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास आंसर नेगेटिव में आ रहा है, -3 इज इक्वल टू √16 आ रहा है। दोनों वैल्यूज अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही होती थी, जो हमारे पास वो जो क्वेश्चंस थे हमारे, उसमें एक में 9 इज इक्वल टू 9, 18 इज इक्वल टू 18 था। जब दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी तभी हम कह सकते हैं कि हमारे पास हर वैल्यू के लिए ये चीज़ एग्जिस्ट
करती है। लेकिन अब तो क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल नहीं आ रहे, तो सॉल्यूशन कैसे निकालें? थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करते हैं। यहाँ से -y को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा, 3 + √16 दिस इज इक्वल टू 0। कैसे बचा, -y यहाँ से कॉमन लिया, ये माइनस का था, ब्रैकेट के अंदर जाके प्लस का हो गया, ये माइनस था, ब्रैकेट के अंदर जा करके किसका हो गया, प्लस का हो गया। सो यहाँ से माइनस और ये पूरा पार्ट 0 के साथ नीचे जा करके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 0 के साथ कुछ भी चीज़ डिवाइड हो तो आंसर कितना आता है हमारा, 0 आता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई। सो नाउ अब क्या करते हैं, इसके बाद हम पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर किस में पुट करें, अब हम अपनी इक्वेशन नंबर हमारी ये क्या है, 3। इक्वेशन नंबर 3 में अगर आप अपनी ये वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट x इज इक्वल टू -√3/√2 इंटू वाई की जगह में क्या पुट करना है, 0। और 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। सो देन आंसर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। देन लास्ट हमारा 6th पार्ट, ठीक है। देखो 6th पार्ट फिर से वही चीज़ है कि कोफिशिएंट्स हमें रेशियो में दिए हुए हैं, ठीक है। तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, हम पहले एलसीएम लेके इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम आपके पास क्या आने वाला है, इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारे पास 6 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर क्या होगा, 3 3 9। देन यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, 5 2 10y दिस इज इक्वल टू -2, ठीक है। एलसीएम तो आपको आता ही होगा लेना कि पहले इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, देन इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 9। पहले इस 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, जब 6 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। देन इस 2 को आपको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो 2 5 तक कितना आ गया, यहाँ पे 10 बन गया, ठीक। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करेंगे। 3 2 तक कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस 6 को पहले आप इस 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 6 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब इस 2 को इसके आगे वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, कोफिशिएंट कितना है 1, तो 2 1 1, सो कितना बन गया, 2x बन गया। इसी तरह से अब इस 6 को किससे डिवाइड करना है, इससे मतलब 2 से, यानी कि आ गया 3। अब इस 3 को क्या करना है, y के आगे वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, सो 3 1 3 दिस इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। ध्यान रखिएगा। सो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे भी डिनोमिनेटर में 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 6 से 6 डायरेक्ट आपका कैंसिल हो गया। ये वाली इक्वेशन सिंपली आपकी हो गई 2x + 3y इज इक्वल टू 13, ठीक। और ये वाली कैसे सिंप्लीफाई होगी, जैसे हमने पहले की थी, ये 6 इधर जा कर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो क्या बनेगा, 9x - 10y दिस इज इक्वल टू 6 2 12। ओके, सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। करना क्या है, वही काम करना है कि हमने अपनी थर्ड वाली इक्वेशन में से, मतलब 9x - 10y इज इक्वल टू -12 में से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है अपनी इस x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, जो भी साथ में प्लस माइनस की टर्म होती है उसको कहाँ शिफ्ट करते हैं, राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा प्लस का 10y। अब उसके साथ जो भी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है उस टर्म को हम क्या करते हैं, नीचे ले जा करके डिवाइड कर देते हैं, राइट। अब इसी वैल्यू को उठा के किस में पुट करना है, हमने अपनी 4th इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू 13। सो 2 × x की जगह क्या लिखना है, -12 + 10y डिवाइड बाय 9, देन प्लस का 3y दिस इज इक्वल टू 13। देखो फिर से वही काम किया मैंने कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाई, क्योंकि मेरे पास एक से ज़्यादा टर्म्स थी, ब्रैकेट लगा के मैंने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, सेम वही काम, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है 24, देन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना है 20y डिवाइड बाय 9 प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 13। ओके, डन।
ओके आगे बढ़ते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे अब इस इक्वेशन को फिर से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा जैसे पहले किया था। वैसे भी एक रैशनल नंबर है, एक इरैशनल नंबर है, तो रैशनल और इरैशनल नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, हमेशा एलसीएम लेकर के। तो ले लो, इसका पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा 9। क्या है ऊपर -24 + 20y, देन 3 9s था 27 + 27y, दिस इज इक्वल टू 30। ओके डन। आगे बढ़ते हैं, ये 9 इधर हमारा डिवाइड में है, इधर जा करके इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो सिंप्लीफाई करो, -24 + 20 और 47 को जब प्लस करेंगे, 20 और 27 को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 47y, दिस इज इक्वल टू 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 117। समझ आई बात। ये कैलकुलेशन हमने सारी कैसे की, 20 में 27 को प्लस किया 47 आया, 9 को इधर 13 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 13 9 का कितना होता है 117 होता है। अब ये 24 इधर माइनस का है, तो 24 इधर माइनस का है, राइट हैंड साइड जाकर के किसका होने वाला है हमारा ये प्लस का। इन दोनों नंबर्स को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 7 + 4 11, कैरी 1 1 + 1 2 2 + 2 4, तो आंसर क्या आ गया हमारा 141। राइट, देन क्या बचा हमारे पास, देखो 47y = 141। देखो सेम काम करूँगी मैं, जब हमारे पास इस तरह से बचा था, x की वैल्यू निकालनी थी तो x के साथ जो भी कोएफिशिएंट था उसको नीचे ले गए थे डिवाइड में, तो यही सेम काम अब हम यहाँ भी करेंगे। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, नीचे डिवाइड में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 141/47। सो देन अब आप इसको 47 को जब इससे डिवाइड करेंगे 141 को, तो आपका आंसर कितना आएगा 3 आएगा। राइट, सो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। अब इसी वैल्यू को मुझे क्या करना होता है, मुझे पुट करना है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर। ये कौन सा इक्वेशन नंबर है हमारा, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 5। तो 5th इक्वेशन में जब आप यही सेम वैल्यू पुट करोगे तो आप इजीली ये आंसर निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा, x = -12 + 10 × y की वैल्यू कितनी निकली है हमारी 3 डिवाइडेड बाय 9, कितना आ गया -12 + 3 × 10 हो गया 30 डिवाइड बाय 9। थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन सिंपल आपको अच्छे से आती होंगी। सो x = कितना हो गया हमारे पास 2। सो फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं आप, दैट सोल्यूशन x = 2 एंड y = 3। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन। एंड इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ you are new to the channel. Thank you.